हेलो स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर क्लास 11th के एनिमल किंगडम को हम स्टडी कर रहे हैं और एनिमल किंगडम में हमने कंप्लीट कर लिया है नॉन कोर्डेटा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम कोर्डेटा। तो अब आप मुझे कोर्डेटा का मतलब क्या, नोटोकॉर्ड ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम फाइलम कोर्डेटा में रखते हैं। ठीक है, तो आप फाइलम कोर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी करने के लिए आपको पहले चीज में सोचना है कि हमने 6 क्राइटेरिया जो पढ़े थे किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई करने के लिए, उन 6 क्राइटेरिया में से कौन कौन से क्राइटेरिया कोर्डेटा से वो करता है। ठीक है, तो मैं सारे क्राइटेरिया पहले लिखता हूँ। जो हमने 6 क्राइटेरिया लिखे थे वो सभी फर्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उन 6 क्राइटेरिया में आप चेक करते हैं कि किस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल था कोर्डेटा। सेकेंड, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल। इसका मतलब है कि एनिमल्स में जो डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। थर्ड, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क के थ्रू फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ट्रू सीलोम ब्रैकेट में बॉडी कैविटी, यानी कि हम बोल सकते हैं सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीलोमेट एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी अंदर और बाहर से मेसोडर्म की लेयर से कवर्ड हो, उसको बोलते हैं ट्रू बॉडी कैविटी, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सीलोमेट। उसके बाद बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब ये कि इन एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ एक प्लेन होता है जो कि बॉडी के सेंटर से जाके उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी में थ्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, उसका मतलब है कि बॉडी सेगमेंट से डिवाइडेड है, सेगमेंट की फॉर्म में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये टोटल क्राइटेरिया हो गई, और सबसे मेन क्राइटेरिया है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो 6 क्राइटेरिया आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें, तो आप हर एक ग्रुप के बारे में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख भी सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टर है। इनके अलावा कोर्डेटा में और क्या होता है मैं यहीं पर कंटिन्यू देता हूँ। फेरिंजियल गिल स्लिट रेस्पिरेशन की प्रेजेंट होती हैं।
पोस्ट एनल टेल, एनल के पास एक टेल भी प्रेजेंट होती है सभी कोर्डेटा के मेंबर्स में, ठीक है। तो ये फाइलम कोर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं, इनका मतलब मैं इसका बता देता हूँ फिर से, वैसे आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद करें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का पढ़ा था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो उसमें से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, एम्ब्रियो में कितनी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पर दो टाइप के एनिमल्स मैंने आपको बताए थे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो का मतलब 3 जर्म लेयर्स होती हैं। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ये है कि मैंने दो टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताया था, ओपन और क्लोज। ओपन में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ब्लड, और क्लोज में ब्लड वेसल के नेटवर्क के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर क्लोज है, ब्लड वेसल्स की होती है, और हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद ट्रूसिलोम, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के बेसिस पर 3 टाइप के एनिमल्स हमने पढ़े हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं होती, स्यूडोसिलोमेट में पोस्ट बॉडी कैविटी होती है, और ट्रूसिलोमेट में एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है जिसकी लाइनिंग आउटर और इनर दोनों की कवरिंग मेसोडर्म से कवर्ड होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पर हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सिमेट्री का मतलब ये होता है कोई ऐसा प्लेन जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बीचों बीच जाए और उसके 2 बराबर हिस्से कर दे, तो वो एक सिमेट्रिक एनिमल होगा। और जिसमें ऐसी सिमेट्री होती ही नहीं, जिसमें ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिसके 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, तो वो होगा एसिमेट्रिक एनिमल। जिसमें सिर्फ एक प्लेन है जो सेंटर से जाकर उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है, उनको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और जिसमें कोई प्लेन नहीं है, जिसमें कोई प्लेन नहीं है एसिमेट्रिक, जिसमें बहुत सारे प्लेन हैं जो सेंटर से जाएं और उस एनिमल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, वो होगी रेडियल सिमेट्री। तो सभी कोऑर्डिनेट होते हैं बायलैटरल सिमेट्री के, हम भी कोऑर्डिनेट हैं, हमारी भी बॉडी सिमेट्री बायलैटरल, ठीक है। उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, उनको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, इसीलिए फाइलम कोर्डेटा है, जिनमें होगी वो प्रेजेंट और जिनमें नहीं होगी वो नॉन कोर्डेटा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, जो कि सिर्फ कोर्डेट में होते हैं, और पोस्ट एनल टेल, यानी टेल का प्रेजेंट होना, ये भी कोर्डेट का ही कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर कुल मिलाकर होते हैं 9 कैरेक्टर, ठीक है। ये सभी कोर्डेटा के कैरेक्टर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एनिमल की बॉडी के कुछ सरफेसेस बताए थे। आगे वाले पार्ट को एंटीरियर रीजन बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं। साइड वाले ये जो पार्ट है इनको लेटरल रीजन बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं डोर्सल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। तो ये मेरा वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है, साइड में लेटरल पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, और वो पोस्टीरियर पार्ट, समझे। तो अब हम पढ़ेंगे कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, फाइलम कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप समझते हुए चलिए, नोट्स आपका एग्जैक्ट नोट से ही बना लें, ये ध्यान रखें, और नोट्स में हर एक पॉइंट जरूर इंक्लूड करें। वीडियो भी देखिए, इसमें कोई नई चीज हो तो वो नोट्स में जरूर ऐड करें आप। इधर लिख देता हूँ कोर्डेटा और इधर नॉन कोर्डेटा, ठीक है। पहला क्या होगा, नोटोकॉर्ड सेगमेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसके बेसिस पर ये नाम दिए गए हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड एब्सेंट। सेकंड, अभी हमने फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं वो कोर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं, नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होते हैं। थर्ड, पोस्ट एनल टेल कोर्डेटा में प्रेजेंट होती है, नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होती है।
is dorsal, hollow and single। और यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो सभी इंफॉर्मेशन का जहाँ पर इवेल्युएशन होता है और मैसेजेस ट्रांसपोर्ट होकर जहाँ पर जाते हैं वो पीएनएस होता है। तो नॉन कोडेड जितने भी कोरिफेरा से लेकर हेमिकोड डेटा तक जिनमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था वो बॉडी में वेंट्रली प्रेजेंट था। मतलब ये रीजन जो था ना, जैसे आप याद करो अर्थवॉर्म इस तरह से होता है तो नीचे की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, जबकि हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये डोर्सल, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर नॉन कोर डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ तो वो दो होते हैं, दोनों सॉलिड होते हैं और वेंट्रल रीजन से होते हैं। अगर कोर डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ तो वो सिंगल होता है और होलो होता है और डोर्सली प्रेजेंट होता है। जैसे आप कोर डेटा में तो अपना एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है, ये हो गया। और फिर हार्ट की वेंट्रल और यहाँ पर हार्ट डोर्सल इस हार्ट अगर प्रेजेंट हुआ तो डोर्सल होगा, अदरवाइज हार्ट एब्सेंट होगा। जबकि हमारी बॉडी में हार्ट यहाँ पर है तो ये कौन सी पोजीशन हुई, वेंट्रल वाली। डोर्सली तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और वेंट्रली हमारा हार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ये बनेगी टेबल। आपको ये कंप्लीट इतना है कि को क्लोज नहीं करना है, पूरी टेबल बनानी है क्या टेबल में दी हुई, समझे। तो मैंने बताया कि कोर डेटा में एडिशनल कैरेक्टर क्या होते हैं और दूसरी बात बताई कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में पांच डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि कोर डेटा को आपने किस तरह से हमने क्लासिफाई किया, क्या बेसिस किया, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। फाइनल कोर डेटा, ये टेबल जो डिफरेंसेस लिखेंगे आप कोर डेटा नॉन कोर डेटा में, उसके तुरंत बाद ये टेबल बनानी है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें से ही बनाए हम बुक में चलिए। फाइनल कोर डेटा को दो में डिवाइड कर रहे हैं हम, प्रोटो कोर डेटा और वर्टी डेटा। दो ग्रुप में डिवाइड किया है, प्रोटो कोर डेटा और वर्टी डेटा। किस बेसिस पर, नोटोकोर is present in some stages of life or may be persistent throughout the life। मतलब क्या कि कोर डेटा में भी वो एनिमल्स जिसमें नोटोकोड या तो लाइफ के किसी स्टेज में प्रेजेंट हो, बाद में प्रेजेंट नहीं हो, या फिर पूरी लाइफ प्रेजेंट हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट। तो ये ग्रुप हो गया प्रोटोकोर्डेटा, जिनमें नोटोकोड कुछ स्टेज में या बॉडी के कुछ पार्ट में ही प्रेजेंट होती है, कुछ एनिमल्स में थ्रू आउट द लाइफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें नोटोकोड ऑफ
वर्टिकल कॉलम इन एडल्ट, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट जिनमें एम्ब्रियोनल स्टेज में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन वही नोटोकॉर्ड जब एडल्ट होते हैं तो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह के कोऑर्डिनेट को वर्टिब्रेट बोलते हैं, ग्रुप का नाम है वर्टिब्रेटा। समझे आप? तो दोनों का आप कंपेयर करके देखो, इनमें नोटोकॉर्ड बॉडी के किसी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती है या पूरे बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है, लाइफ के किसी स्टेज में प्रेजेंट हो सकती है या पूरी लाइफ की स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन होगी वो नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में हो लाइफ में। ठीक है, इस तरफ देखिए, इन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनल स्टेज में प्रेजेंट होगी, जबकि एडल्ट में वही नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेटा का एक टाइप वर्टिब्रेटा है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट प्रोटोकोऑर्डिनेट भी तो है। प्रोटोकोऑर्डिनेटा प्लस वर्टिब्रेटा इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटा। समझे? ठीक है, तो यहां तक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोटोकोऑर्डिनेटा को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। आपको इसी तरह से टेबल एग्जैक्ट इसी तरह बनानी है, तो आप पहले ही इसको इस तरह से कर लेना ताकि पूरी टेबल अच्छे से आ जाए। प्रोटोकोऑर्डिनेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है कोऑर्डिनेटा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा। ठीक है, और दूसरा है सिफेलो कोऑर्डिनेटा। दो ग्रुप हो गए प्रोटोकोऑर्डिनेटा के, यूरोकोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, इसमें नोटोकॉर्ड is present only in larval stage। सिर्फ लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड is present from head to tail and persistent throughout life। पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है इसमें, लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, इसमें पूरी हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ सिर्फ टेल में भी प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस हुआ सिफेलोकोऑर्डिनेटा और यूरोकोऑर्डिनेटा यानी ट्यूनिकेटा। समझे आप? इसके एग्जांपल है एस्पीडिया, डोरियोलम एंड सेल्पा। इसके ब्रैकेट में ऑल मराई, सिर्फ मराई वस्तु में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा बोलो और लेंसलेस और एंटीओक्टल। ठीक है, एक एनिमल है इसमें तीन नाम है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉर्ड है, ये दो ग्रुप कंप्लीट हुए। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, इनमें तो
डिफरेंस ये है कि वहां पर नोटोसोड होती है, यहाँ पर वर्टिकल कॉलम बन जाती है। इसके अलावा कोर डेटा के जो कैरेक्टर है उसके एडिशनल कैरेक्टर यहाँ पर क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ हर्ट, जिसमें 2, 3, 4 सिंबल्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ किडनी, किडनी का वर्क होता है इसको रिमूव करना, मतलब ओस्मो रेगुलेशन का काम है किडनी का, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ फिन्स और लिम्स, फिन्स या लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एडिशनल कैरेक्टर हो गया जो कि इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्टिब्रेट, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा को आगे क्लासिफाई कर रहे हैं हम, जो यानी कि जबड़ा ये है जो कि प्रेजेंट या एब्सेंट के बेसिस पर। मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्रोटोकॉल डेटा हो गया। अब यहाँ पर दो पार्ट बनाऊंगा मैं, देखें। Based on presence or absence of जबड़े, जिन वर्टिब्रेट में एब्सेंट होते हैं उनको तो बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ब्रैकेट में देता हूं, दो और जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, जो ठीक है। अब एक लिम्फोस्टोमेटा में लोअर फिशेस की एक क्लास आती है, उस क्लास का नाम लेते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये फिशेस की एक क्लास जैसे वो नहीं होते, इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ ज़ूलैक फिशेस, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल में यहाँ लेता हूँ, उसको मैं मिटाकर फिर से क्लासिफाई आगे करता हूँ, समझे आप? तो इसका एग्जाम्पल आप इसके नीचे लिख देना और फिर इसको नीचे क्लासिफाई करें। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पेट्रोमाइजोम जिसको बोलते हैं लेंथरे, ये बिना जबड़े के चीज है। और लिम्फिन जिसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। ये दो ग्रुप हो गए, दो फिशेस के एग्जाम्पल हो गए जो कि दो लेंथ फिशेस है, इनकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और इनका ग्रुप है लिम्फोस्टोमेटा। इसको हमने आगे क्लासिफाई कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको कॉपी कर ले। टेबल ध्यान रखें कि इसको इस तरह से करके तब बनेगी टेबल, ओके। अब मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ फर्दर, आप इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हम फाइलम कोर डेटा पढ़ रहे हैं और कोर डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले तो 2 में डिवाइड किया प्रोटोकॉल डेटा और
वर्टिब्रेटा में, फिर प्रोटोपोडेटा में 2 में किया यूरोपोडेटा, इसको हम किडनी डेटा बोलते हैं, एंड इसेलोपोडेटा। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेटा को 2 में डिवाइड किया हमने, एक ग्लेनोस्टोमेटा और ग्रेन्योस्टोमेटा। अब ग्लेनोस्टोमेटा जो यहाँ पर मैंने क्लास देखी थी, ग्लेनोस्टोमेटा, इसको आगे क्लासिफाई कर रहे हैं 2 ग्रुप में। पहला है बियर और दूसरा है बियर लिम्फ। लिम्फ का मतलब हाथ पैर, ठीक है, आगे पीछे के पैर। तो ग्लेनोस्टोमेटा जिनमें जो प्रेजेंट है मैं लिखता हूं, जो प्रेजेंट। बियर लिम्फ ऐसे ग्लेनोस्टोमेटा जिनके अंदर लिम्फ होती हैं उनको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, और इसी में 2 एग्जाम्पल, 2 बड़ी बड़ी क्लासेस हैं। क्लास विशेष है, उसके अंदर 2 ग्रुप हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यू। ऐसी चीजें जिनमें जो स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट यानी कार्टिलेजिनस टिश्यू। और ऐसी चीजें जिनमें स्केलेटल सिस्टम बोन का बना हुआ है उनको बोलते हैं बोनी टिश्यू। ठीक है, एक एक 2 एग्जाम्पल मैं मेंशन कर देता हूं। ग्रेट वाइट शार्क एक कार्टिलेजिनस टिश्यू, सोफिश एक कार्टिलेजिनस टिश्यू, इलेक्ट्रिक रे ये भी एक कार्टिलेजिनस टिश्यू। ठीक है, और ओसिफाइड मेमोरी ऐसी जिसमें स्केलेटन बना होता है बोन का, उसको बोलते हैं ओसिफाइड। एग्जाम्पल है लेजियो रोफिका, जिसको हम बोलते हैं रोहू। कटला, कटला इसका नाम कटलाई है। तो ये चीजें तो है कौन सी, जिनमें बोन्स का हो स्केलेटल सिस्टम, और ये है जिसमें कार्टिलेज का हो। सभी में फिन जरूर रिलेट होते हैं और सभी में जो जरूर रिलेट होते हैं, इसलिए इनको ग्लेनोस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बियर लिम्फ, जिनमें हाथ पैर होते हैं। उन एनिमल्स को आगे क्लासिफाई करें तो 4 मेन क्लासेस बनेगी, जहां पर किसी एक क्लास है। तो ग्लेनोस्टोमेटा में एक क्लास तो ये हो गई। अब आगे 4 क्लासेस यहाँ पर आएंगी जिनमें लिम्फ होते हैं। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास ए और क्लास
में। ये 4 बड़ी क्लासेस हैं बियर लिम्फ, जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फ हाथ पैर प्रेजेंट होते हैं, इनमें 4 क्लासेस आती हैं। एंटीरिया के अंदर एग्जाम्पल राना टिग्रीना एंड ट्री फ्रॉग, इसको टोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्टल, लिजर्ड, ये रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद वल्चर, ऑस्ट्रिच, ये बर्ड्स हैं। उसके बाद ह्यूमन, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ये सब एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से फाइलम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। आप इसको चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे, एग्जाम्पल साथ साथ लर्न करेंगे, तो आगे आप इनके नोट बनाएंगे, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर जो 5 क्लासेस हैं, 5 को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। परम, P for फिशिंग, A for एल्फिया, R for रेप्टिलिया, A for एलिस और N for मैमेलिया। 5 क्लासेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ और नई क्लासेस जो यहाँ पर हमें काम आएंगी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम एक क्लास जहाँ पर मैंने एक नेट्रोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा लिखा था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट में कोर्डेट के अलावा पैराग्राफ के अंदर एक वर्टिब्रेट होता है। तो नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, इसके बेसिस पर अब हम वर्टिब्रेट की क्लासेस पढ़ें। एग्जाम्पल 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये होता है इसी क्लास के अंदर, यानी इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट, एंटीरिया एंड बैक्टीरिया के अंदर होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वो रेप्टाइल है, फिर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड की क्लास है एली और ह्यूमन की क्लास है मैमेलिया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स के बेसिस पर वर्टिब्रेटा की अलग अलग क्लासेस हैं। सेकेंड, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर 2 टाइप के एनिमल्स हैं, कोई किलोथर्म और होमियोथर्म। इनकी डेफिनेशन आप लिख लें इसमें। कोई किलोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, और होमियोथर्म को वार्म
वर्म। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये कि ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी टेम्परेचर टाइम और एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। डेफिनेशन में बोलता हूँ, देखिए, द एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फुल स्टॉप। हम इस वर्ड को लिखें, द एनिमल्स इन विच body temperature remains constant and do not change with change in external environment। इसमें एग्जाम्पल आप ले लीजिए एंफीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आप लेते हैं एबी एंड मैमेलिया। बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड है, इसका मतलब हम वार्म ब्लडेड हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता और हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो है ठीक है। तीसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बेसिस पर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बेसिस पर एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, ओविपेरस एनिमल एंड विविपेरस एनिमल। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। द एनिमल्स विच ले एग्स ओविपेरस, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन्स आर कॉल्ड विविपेरस। ओविपेरस में मोस्ट फिशेज, ज्यादातर फिशेज, लेकिन सभी फिशेज नहीं, सभी एम्फीबियन, सभी रेप्टाइल, सभी बर्ड और दो मैमल प्लेटिपस, इक्विडना, ये सब ओविपेरस है। देखो इसमें नीचे से तो दो मैमल और ऊपर भी ओविपेरस है, और ऊपर कार्टिलेजिनस फिशेज होती है ना, वो तो होते हैं विविपेरस, बाकी सारी ओविपेरस है। इसमें एग्जाम्पल आप लेते हैं विविपेरस के अंदर मोस्ट मैमल, कार्टिलेजिनस फिशेज से, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज बनती है और उससे एडल्ट बनता है, वो तो इनडायरेक्ट होगा। और जिसमें डायरेक्टली सेल का फॉर्मेशन होता है, वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का मतलब एक्वेटिक वो एनिमल जो वाटर में रहेंगे और टेरेस्ट्रियल वो एनिमल जो कि लैंड पर रहेंगे। तो आज का वर्क यहाँ तक ही है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पर उस तरह के नोट्स बनाए, ज्यादातर नोट्स आज आपको वीडियो से ही बनाने के लिए क्या आप हेल्प ले सकते हैं, कोई चीज में क्लियर वर्ड ना हो तो।
कल हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा से और लास्ट मेमेलिया तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नोट अब भी बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, आप लोग पूरा प्रोसेस सब नहीं कर रहे हो, आपको करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नोट भी अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीट वर्जन। ओके, थैंक यू।